अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। है रही हैं इन अनदर वीडियो। अच्छा जी, तो आज की वीडियो में जो है वो हम लेने के लिए जा रहे हैं अपना डाइनिंग टेबल। में भी अगर हमें जो है वो रेडीमेड पसंद आ गया तो हम जो है वो आज ही ले आएँ। अगर हमें नहीं पसंद आया तो फिर जो हमने पसंद किया हुआ है वो हम मेक टू ऑर्डर करवाएंगे। ऑर्डर करवा के तो वो फिर जो है वो कुछ दिन लगेंगे उसे डिलीवर होने में। अभी जो है वो अभी उठ के हमने नाश्ता वगैरह किया है, मैंने बच्चों को नाश्ता करवाया है और अपना थोड़ा बहुत काम किया। ज़िशान जो है वो गए हुए थे, ज़िशान अभी आए हैं और बच्चों को जो है वो मैंने भिजवा दिया है मामा के पास, नबा को भी और जज़ा को भी। और अभी ज़िशान उनको छोड़ने के लिए गए हैं, आएंगे तो फिर हम लोग निकलेंगे अपने काम से, क्योंकि बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते थे और घर पे भी मैं अकेले नहीं छोड़ सकती थी हेल्पर के साथ। मैंने हेल्पर को भी भिजवा दिया है और बच्चों को भी भिजवा दिया है कि शाम तक वो वहाँ पे रहेंगे। वापसी पे हम बच्चों को जो है वो पिक कर लेंगे। ज़िशान अभी छोड़ने के लिए गए हैं, अभी आएंगे तो कॉल करेंगे तो फिर मैं जो है वो नीचे चली जाऊँगी। तो उनका वेट कर रही हूँ। तो देखो आज और भी बहुत सारे काम है करने वाले। कुछ जो है वो मुझे किचन की चीज़ें लेनी है, कुछ जो है वो डेकोर आइटम्स देखनी है और कुछ फर्नीचर की जो है वो चीज़ें देखनी है। बहुत सारे काम है, पर जो मेन हमारा काम है वो है डाइनिंग टेबल का, क्योंकि डाइनिंग टेबल के बगैर हमें बहुत इशू हो रहा है। तो हमें जो है वो हमें है कि जल्दी जल्दी से जो है वो सारी सेटिंग कंप्लीट हो जाए। मेरे से ज़्यादा ज़िशान को है, ज़िशान का वजह जल्दी से जो काम करवाने करवा लो कि मैं जो है वो घर से इजी हो जाऊँ। मुझे बहुत टेंशन है डाइनिंग टेबल की, उन्हें सबसे ज़्यादा है कि डाइनिंग टेबल जल्दी से आ जाए ताकि कोई आए तो खाने पीने के लिए कोई इशू ना हो। तो आज जो है वो अपना डाइनिंग टेबल हम लेके आएंगे इंशाल्लाह। चीज़ें डिसाइड करना, घर में शिफ्ट होना और फिर इंटरनेट से देख देख के सोचते रहना, अच्छा ये भी ले लेंगे, अच्छा इस तरह से कर लेंगे, और अपना दिमाग जो है वो ख़राब करते रहना बहुत आसान है। पर उस तरह की चीज़ को अचीव करना और लेना और ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है। तो सबसे पहले हमने घर से निकल के पराठा रोल खाए, क्योंकि हमें नाश्ता किए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, बच्चे भी चले गए थे। तो हमने कहा कि हम पहले कुछ खा लेते हैं। तो हमने पराठा रोल खाने के बाद हम लोग गए बहुत सारे शोरूम्स पे जो कि हमने शॉर्ट लिस्ट किए हुए थे डाइनिंग टेबल्स के लिए। तो वहाँ पे जो है वो वीडियो बनाना अलाउ नहीं था किसी भी शोरूम पे। मैंने बहुत कोशिश की पर वो जो है वो अलाउ नहीं कर रहे थे। तो डाइनिंग टेबल हमें वहाँ से कोई भी पसंद नहीं आया और ना ही जिस तरह का हम चाह रहे थे वो लोग उस तरह का बना के दे रहे थे और हमें तसल्ली भी नहीं हो रही थी। उसके बाद हमें जाना था डेकोरेशन की शॉप पे, क्योंकि घर की A to Z हर चीज़ जो है वो नहीं आ रही है और उसके लिए जो है वो डेकोरेशन की बहुत सारी चीज़ें चाहिए। हमें बहुत सारे प्लांटर्स चाहिए, हमें बहुत सारे वाजेस चाहिए, बहुत सारे पॉट्स चाहिए और मतलब कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चाहिए डेकोरेशन पे। कोई कंसोल्स पे रखने के लिए, कोई डाइनिंग पे, कोई सेंटर टेबल पे लैंप्स चाहिए हैं, मिरर्स चाहिए हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो शॉप मैंने सर्च की हुई थी पहले। मैं जहाँ से लेती हूँ वो भी मैंने आपको बताया हुआ, ऑलमोस्ट मैं हमेशा वहीं से लेती हूँ। पर मैंने इस दफ़ा नई शॉप सर्च की थी, यहाँ पे वैरायटी बहुत ही ज़्यादा थी और इतनी 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 प्यारी प्यारी चीज़ें थी कि दिल चाह रहा था कि सब कुछ ले लूँ और सब कुछ जाके रख दूँ। पर इनकी जो है वो केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और सबसे मेन चीज़, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना तो ये चीज़ें रखना बहुत ही मुश्किल है, इनकी केयर करना बहुत ही मुश्किल है। पर फिर भी मैं ले लेती हूँ। मैं जो है वो अपनी ज़िंदगी तो अज़ाब में डाल लेती हूँ ले के, और फिर उनकी केयर करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जज़ा बहुत छोटी है। नबा तो नहीं इस तरह से करती, नबा माशाल्लाह बड़ी हो गई है, पर जज़ा को जो है वो ओबियसली आप क्या समझाओगे बेटा इसको नहीं हाथ लगाना, ये टूट जाएगा या ये कुछ भी। तो मैं इस तरह की नाजुक चीज़ें लेके रख तो लेती हूँ पर फिर मुझे उनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो खैर कोई नहीं, फिर इसी तरह से कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। फैशन करना इतना आसान नहीं होता। तो यहाँ पे जी बहुत सारी चीज़ें थी। हमें क्लॉक्स भी चाहिए थे, बहुत ही प्यारे क्लॉक्स थे जो ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं। और मतलब अभी मैं ये नहीं दिखाऊंगी आपके कौन सी चीज़ें हमने ली हैं, वो आपको इंशाल्लाह जब होम टूर मिलेगा उसी में पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें ली थी, क्या क्या लिया था, कौन सी चीज़ कहाँ पे सेट हुई थी। बहुत सारे प्लांटर्स लिए, बंचेस लिए जो कि वाजेस में रखने थे, कैंडल्स लिए और टी ट्रॉली ली, प्लांटर्स लिए और लॉन्च में रखने के लिए जो सेंटर टेबल था वो हमने लिया हुआ था। ठीक है, मैं हमारी ये तो हरकतें हैं। तो वहाँ पे हमें जो है वो एक और पसंद आ गया तो हमने वो स्किप करवा के तो फिर जो है वो वाला सेंटर टेबल लिया। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो अभी तक तो घर नहीं आई हैं क्योंकि वहाँ पे गाड़ी में ये सब चीज़ें आनी नहीं थी। हमें तो था कि हमने सिर्फ प्लांटर्स लेने हैं, तो वो गाड़ी की डिक्की काफ़ी बड़ी है तो उसमें आ जाएंगे ये वाले सब प्लांटर्स हैं। मतलब प्लांटर्स आप अपने घर में रख लेना तो उससे लुक आपकी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस
हो जाती है। और मुझे ये प्लांटर्स इतने ज़्यादा पसंद है, ज़िशान मुझे हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें नर्सरी में छोड़ आऊँ, हर वक्त तुमने प्लांटर्स लगाई हुई होती है। पुराने घर में भी मुझे जो है वो यही था कि ज़िशान यहाँ पे भी प्लांटर रखना है, यहाँ पे भी, तो वहाँ पे जो है वो स्पेस कम थी, तो यहाँ पे मुझे प्लांटर्स रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेस मिल गई है, तो मैं जो है वो आराम से अपने सारे शौक़ पूरे कर सकती हूँ। तो इनमें से बहुत सारे प्लांटर्स लिए, बहुत सारे वाजेस लिए, और ये जब सेट होंगे फिर आपको होम टूर इंशाल्लाह मिलेगा। और ये प्लांट्स जो हैं वो न्यू आए थे, मुझे इतने क्यूट प्यारे प्यारे लग रहे थे, पर इतनी सारी चीज़ें मैं रखती कहाँ पे, इतनी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थी। तो जो चीज़ मैं चाह रही थी वो चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छी हमें मिल गई थी, सारी चीज़ें लेके हमने रखवा दी हैं यहाँ पे। तो अब जो है वो जिस दिन लोड होके आएंगी घर पे, आहिस्ता आहिस्ता से सेट होंगी। तो ये सब चीज़ें लेने के बाद हम चले गए थे मार्केट। हमने लेनी थी अपनी क्रॉकरी लेनी थी और किचन की चीज़ें लेनी थी, कुछ एक्सेसरीज़ लेनी थी, कटलरी वगैरह लेनी थी। उसके लिए हम लोग चले गए। वहाँ पे भी वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, पता नहीं पहले ऐसे नहीं होता था। अब किसी भी स्टोर पे चले जाओ तो वहाँ पे आप कैमरा ऑन करने की कोशिश करो तो फ़ौरन से वहाँ पे कोई आ जाता है, मैम प्लीज़ वीडियो अलाउ नहीं है, मैम प्लीज़ वीडियो अलाउ नहीं है। तो फिर बंदा क्या करे, फिर मैं वीडियो जो है वो नहीं बना सकी। पर वीडियो बनाना जहाँ अलाउ नहीं होता ना, वहाँ ये बड़ा अच्छा काम होता है कि शॉपिंग बड़े अच्छे से हो जाती है, सारा कॉन्सेंट्रेट आपका जो है वो अपनी शॉपिंग पे होता है। तो ये जो है ये मैंने चीज़ें जो है वो लेना स्टार्ट की थी। ये मैंने लिए थे डिश वॉशर्स डालने के लिए और साथ में हैंड वॉश डालने के लिए, वॉशरूम में रखने के लिए, जो मुझे बहुत ही क्यूट लगे थे, डिफरेंट से थे, क्योंकि इनका जो है वो प्लास्टिक में था ये, और बाकी जो ग्लास वाले होते हैं ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। नबा के लिए बॉटल लेके आए थे पिंक कलर की, क्योंकि इसको पिंक कलर बहुत पसंद है। ज़िशान यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि हम जो है फ़ोन उन्हें आना था कोई तो वो जाएं। तो यहाँ पे मैंने चीज़ें निकलवाना शुरू की है। ये मैंने लिया है ट्रे जो कि मार्बल कोटिंग में है, और साथ में बहुत सारे बर्तन, बहुत सारी किचन की चीज़ें, किचन का स्टैंड लिया जो मेरे पास पहले था वो बहुत बड़ा था तो मेरे ड्रॉर्स के नीचे नहीं आ रहा था। वॉशरूम की चप्पलें नहीं हैं, और एक दो प्लांटर जो था वो हमने गाड़ी में रख के ले आए थे, वो यहाँ पे आपको सामने नज़र आएगा। और मुझे अपने यहाँ डिनर सेट लेना था जो नॉर्मली घर पे यूज़ करने के लिए मुझे चाहिए था, वो लिया। और ये जो है ये मैंने बड़े वाले जो आपकी कटलरी रखने के लिए आपको चाहिए होते हैं ना, वाज टाइप और इस टाइप की चीज़ थी, तो इसमें जो है वो मैं कटलरी रखूँगी। और ये जो है मैं बहुत ही देर से ढूंढ रही थी, मुझे ब्लैक कलर का डिनर सेट चाहिए था घर पे नॉर्मली यूज़ करने के लिए। प्लास्टिक में, ग्लास में तो आपको इजीली मिल जाता है, पर प्लास्टिक में बहुत मुश्किल होता है। तो मैं बहुत देर से इनसे कांटेक्ट में थी कि जब भी आपके पास जो है वो इन स्टॉक होगा तो आपने जो है वो मुझे अपडेट कर देना है। तो वो नोटिफिकेशन मैंने ऑन कर लिया था, तो इन्होंने मुझे नोटिफाई कर दिया जब इनके पास रीस्टॉक्ड हुआ। तो हम फ़ौरन उसी दिन, स्पेशली हम इतनी दूर ये लेने के लिए गए, क्योंकि ये जो है ये जैसे ही आता है फ़ौरन से जो है वो ख़त्म हो जाता है, फिर दोबारा से रीस्टॉक उन्हें करना पड़ता है। मैंने 1-1.5 महीना इसके लिए वेट किया था। यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ टॉयज़ लेके आई थी, कुछ मज़ीद किचन की चीज़ें थी जिसमें स्पून्स थे, फोक्स थे, और कुछ वैसे घर की नॉर्मल चीज़ें थी, और कप्स थे जो नॉर्मली आप घर में तो नहीं है, हम तो मग्स यूज़ करते हैं, कोई गेस्ट आ जाए तो उसके यूज़ के लिए थी। और ये नबा के लिए मैं छोटा क्यूटू सा बाउल मुझे वहाँ पे नज़र आया था। नबा को पिंक कलर बहुत पसंद है, तो उसे कोई भी चीज़ पिंक कलर की आप ला दो तो वो बहुत खुश हो जाती है। तो ये जो है सब चीज़ें मैं निकलवा रही हूँ, और अब इनको मुझे सेट करना है वॉश करके, ड्राई करके। अभी जो है ये सारा डिनर सेट जो मैं रात को लाई हूँ इसको वॉश करवा के, तो मैंने काफ़ी 2-3 घंटे हो गया रखा, ड्राई हो गया। ये सारे कप्स भी, ये छोटा वाला स्टैंड भी यहाँ पे सेट कर लिया, बड़ा वाला यहाँ से हटा दिया। अभी इस पे बर्तन जो है वो हमने ड्राई करने के लिए रखे हुए थे, क्योंकि ऊपर जो है वो जगह कम पड़ गई थी। तो बाकी के बर्तन जो है वो यहाँ पे रखे हुए हैं ड्राई करने के लिए, ये भी हैंड वॉश डालने के लिए। और ये ट्रेज, ये सारे मग्स, ये प्लेट्स, बास्केट्स, ये सब चीज़ें भी अभी ड्राई हो गई। अभी इनको ड्रॉर में रखती हूँ। साथ में जो है वो मैंने चने भिगो के रखे हुए। मेरा दिल चाह रहा है आज चने वाले चावल बनाने का, देखो बनाती हूँ कि नहीं, क्योंकि ज़िशान ने आज बाहर से खाना खाना है। तो अपने लिए मैं इतनी मुशक्क़त करती हूँ या नहीं, अब मैं देखती हूँ। ये जो वीडियो है ये 3 से 4 दिन की वीडियो मैंने मर्ज करके अपलोड की हुई है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था एडिट करने का। तो मैंने नेक्स्ट डे हो गया सुबह उठते ही, और घर की हालत देखें, जिस घर में बच्चे हों ना तो उस घर की हालत ये होती है। और सारे टॉयज़ बिखरे हुए हैं, जज़ा उठ गई है। तो ये मैं टॉयज़ पहले सारे जो है वो रखवाऊँगी उनकी बास्केट में। और साथ में मैंने फ्रूट चाट बना ली थी। मुझे होता है कि सुबह उठ के जो है वो सबसे पहले फल खा लें, तो फल जो है ना मैं खाती हूँ ना ज़िशान, तो मैं फ्रूट चाट बना लेती हूँ ताकि वो खाई जाती है। तो हमने ब्रेकफास्ट से पहले वो खाई, फिर लंच
में जो है वो मैंने चने वाले चावल बनाए जो कि मैं रात को कह रही थी, साथ में बैंगन वाला रायता बनाया। तो यहाँ पे हम अपना लंच कर रहे थे। बहुत अरसे बाद मैंने वैसे ये चने वाले चावल बनाए थे जो कि बहुत मज़े के बने थे, और साथ में बैंगन वाला रायता बना लो ना आप चने वाले चावल के साथ, वो बहुत ही मज़े का लगता है। मेहनत तो बहुत ज़्यादा होती है पर बहुत मज़े का लगता है। तो खाना वगैरह खा के तो फिर से जो है वो हम आज बच्चों को छोड़ आए मामा पापा के पास। तो हम जा रहे हैं डाइनिंग टेबल देखने के लिए दोबारा से। तो ये जो है वो 1-2 शोरूम है जहाँ से हमने अपना फर्नीचर बनवाया था, तो वहाँ पर हम आए थे क्योंकि उनके पास कुछ डाइनिंग टेबल्स जो हैं वो न्यू स्टॉक में आए थे। तो उन्होंने कहा आप आके चेक कर लें। ये जो सामने आपको गोल डाइनिंग चेयर्स वाला टेबल नज़र आ रहा है, ये कवल जुल्करनैन के घर में है। तो मुझे देख के ज़िशान कहते फजर ये अच्छा लग रहा है। मैं कहा बस ठीक है, पर मुझे जो उन्होंने भी लिया था तो मुझे जो है वो इतना अच्छा नहीं लगा था। तो यहाँ पे जो है वो बहुत सारे डाइनिंग टेबल्स थे जो कि हमने देखे, पर मुझे इनमें भी और कोई ऐसा डाइनिंग टेबल नज़र नहीं आया जो कि मैं अपने घर में रख सकूं। तो जो डाइनिंग टेबल मैंने सोचा हुआ था हमने वही जो है वो ऑर्डर दे दिया उनसे बात करके, क्योंकि डाइनिंग टेबल ये बहुत ही अच्छे बना रहे थे और बहुत ही मतलब इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो ऑर्डर आज फाइनली हम डाइनिंग टेबल का दे आए। इंशाल्लाह कुछ दिन में जो है वो हमें डिलीवर हो जाएगा, ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज़ में, क्योंकि इतना टाइम लगता ही है। तो इसके बाद जो है वो हमें और अपने बहुत सारे काम करने थे जो कि मैं शेयर नहीं कर सकती। वो करके फिर हम आ गए थे KFC। यहाँ से हमने खाना खाया और इस वक्त हालत देखिए क्या हो रही है, इतना ज़्यादा घूमे। आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा ना बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पार्ट, तो इसके पीछे जो 5-6 घंटे की मेहनत होती है ना वो बिल्कुल किसी को नज़र नहीं आती है। तो हालत इस वक्त बिल्कुल ख़राब हुई हुई थी। वापसी पर बच्चों को लिया और हम लोग घर आ गए। तो यहाँ पर नेक्स्ट डे हो गया फिर से। तो हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं जिसमें मैंने ब्रेड और साथ में ऑमलेट, फ्रेंच टोस्ट, सैंडविचेस बनाए थे। तो ब्रेकफास्ट कर लेंगे। नबा भी उठी है और जज़ा भी यहाँ पर आपको नज़र आएगी। जज़ा को हमने वॉकर में बिठा दिया ताकि हमें नाश्ता कर लेने दे। आजकल इस तरह होता है कि हम जब उठते हैं ना तो सबसे पहले मैं और ज़िशान बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं, बच्चे सो रहे होते हैं कि आज का हमारा शेड्यूल क्या है, आज हमने क्या काम करना है। तो लाइफ जो है वो इतनी ज़्यादा बिजी हुई हुई है। तो यहाँ पे जो है वो मुझे आज अपना बेड साफ़ करवाना था, साइटी साफ़ करवानी थी। तो इसका मैं ट्रिक आपको बताती हूँ। अगर आपका भी कोई लेदर की चीज़ है फर्नीचर की तो आप किस तरह से साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें पानी से धुआँ निकल रहा है। मैंने अच्छे से पानी जो है वो खोलता हुआ गर्म पानी ले लिया, बाउल में डाल लिया है। उसमें जो है वो मैं डिटर्जेंट डालूँगी, कोई भी आप डाल लें। मैं एरियल का जो है वो सर्फ डाल रही हूँ क्योंकि इससे बहुत अच्छे से नीट होता है। और आपने नेट का कपड़ा लेना है, नेट लेनी है। तो यहाँ पे मैंने नेट ले लिया, उसका बड़ा सा बंच ले लिया है और उसे इसमें डिप करूँगी। और कोशिश करें कि गरम गरम ही जो है वो आप लें, ठंडा हो जाएगा तो इससे जो है वो अच्छे से साफ़ नहीं होगा। तो ये गरम गरम पानी में डिप करती जाएँ, उसकी अच्छे से जो है वो फोम बना लें। फोम के साथ जो है वो आपने साफ़ करना है, पानी ज़्यादा लेदर को नहीं लगाना है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने आयशा को बोला कि आप जो है वो नेट लगाती जाओ और मैं ऊपर हल्का हल्का ब्रश लगाती जाऊँगी। बिल्कुल हल्का हल्का सॉफ्ट वाला मैंने रखा हुआ है ये इन बेड वगैरह साफ़ करने के लिए। तो वो सामने जो है वो नेट लगाती जा रही थी, मैं हल्का हल्का ब्रश लगाती जा रही थी। इससे आपका बेड इतना अच्छे से नीट हो जाएगा ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा, बहुत ही मतलब बिल्कुल नए जैसा वाइट हो जाएगा। ये ट्रिक ज़रूर जो है वो ट्राई करिएगा। यहाँ पे मैं जज़ा को खाना खिला के फ्री हुई हूँ और फ्रूट चाट मैंने अपने लिए बना के रख दी थी नेक्स्ट डे। तो फल तो ओबियसली खाया नहीं जाता, तो फल ख़राब करने से बेहतर है कि जिस तरह से आपको पसंद है आप उस तरह से खा लें। तो ज़िशान घर नहीं थे, ज़िशान बाहर थे, तो मैंने जो है वो अपनी फ्रूट चाट खाई। उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया जिसमें मैंने चिकन बनाया था, चिकन कढ़ाई बनाई थी। आजकल तो रूटीन इतनी परफेक्ट हुई हुई है ना, टाइम से खाना खा के चाय पी के फ्री होके, और हम बहुत ही टाइम से सो जाते हैं और टाइम से उठ भी जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो आज जो है संडे, तो अभी जो है वो हम उठे थे। हमारा प्लान तो कोई नहीं था आज। मैंने जो है वो आज मेरे बहुत सारे काम थे तो अपनी हेल्पर्स को जो है वो मैंने संडे को भी बुलाया था, तो वो जो है वो अभी तक नहीं आई थी, कह रही थी हम थोड़ा लेट हैं। तो मैंने कहा ज़िशान मामा पापा के पास चलते हैं, नाश्ता हमने अभी करना था। तो नाश्ता आज हमारा मूड था बाहर से मंगवाते हैं, तो मैंने कहा कि चलो उधर चलते हैं, उधर ही जाके नाश्ता मंगवाते हैं और मामा पापा के साथ करते हैं। और जल्दी जल्दी से जो है वो हम लोग जैसे थे हम वैसे उठे हैं। बच्चों को बस जो है वो मैंने फेस वॉश वगैरह करवाए हैं और चेंज किए। आपने नहीं किया? क्यों? मैं भूल गई थी। तो अभी जो है वो हम लोग जा रहे हैं, ज़िशान लॉक वगैरह लगा रहे हैं, उधर जाके नाश्ता करेंगे और थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं, फिर जो है वो वापस आने, क्योंकि घर आके जो है वो काफ़ी काम करवाने हैं। और ये मैडम तो टिकती नहीं है ना, इनको टिकना है ही नहीं कहीं पे भी, बिल्कुल भी नहीं टिकना है ना। हमने अचानक से जाके मम्मा पापा को सरप्राइज़ दिया। लकीली उन्होंने भी नाश्ता नहीं किया था, मम्मा ने मटन बनाया हुआ था और जो साथ में जो है वो नान चने थे। फिर हमने अपना ब्रेकफास्ट किया। कैसा फील कर रहे हैं अपने रूम में? है
नहीं वैसे अजीब अजीब लग रहा है ना, है ना? अब तो मुझे तो नहीं अजीब लग रहा। सेटिंग अब हमारा फर्नीचर नहीं है ना। सुकून फील हो रहा है। अच्छा नहीं फर्नीचर नहीं है ना, सुकून तो है ही।